नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, सीएम फेस का ऐलान होने के बाद तेजस्वी को महागठबंधन ने जो सीएम चेहरा घोषित किया, उसके बाद आज सहरसा में तेजस्वी यादव की पहली रैली थी और इस रैली में तेजस्वी फुल फॉर्म में दिखाई दिए और उन्होंने बीजेपी पर और एनडीए पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कई बड़ी बात कही। एक पिच वो कल ही सेट कर चुके थे जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए जो है, बीजेपी जो है, नीतीश कुमार के साथ जो है अन्याय कर रही है और उन्हें सीएम पद के लिए अपना चेहरा घोषित नहीं किया है। ये बड़ी बात कल तेजस्वी ने कही थी, आज भी उन्होंने कही। दूसरी बड़ी बात उन्होंने जो कही वो गुजरात से लेकर बिहार तक कई बातों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि बिहार में जो सीएम होगा वो बिहारी ही होगा, कोई बाहर वाला नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने कही। अब इसके क्या मतलब है आप खुद देखिए, हम आपको सुनाते हैं पूरी वो स्पीच जो तेजस्वी ने आज दी और जिसमें वो धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई दिए सीएम फेस का ऐलान होने के फौरन बाद। हम लोग यहाँ जुटे हैं केवल सरकार ही बनाने के लिए नहीं, केवल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने ही नहीं, बल्कि हम लोगों को सहरसा और बिहार बनाने का काम करना है। और आप सब लोगों को तरक्की हो, बेरोजगारी जड़ से मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? कितने हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा के बताना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बेरोजगारी है कि नहीं है? नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक कसक, एक बिहारी होने के नाते एक कसक है, एक पीड़ा है, एक दर्द है तेजस्वी के दिल में कि बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है पूरे देश में। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से होता है। महंगाई से लोग परेशान हैं, कोई उद्योग कारखाना नहीं है। अपराध चरम पर चला गया, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप दिल पे हाथ रख के कहिए, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, बिना घूस दिए हुए कोई काम हो रहा है क्या? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना? नल जल योजना में घूसखोरी हुई है कि नहीं हुई है? आप देखिएगा, ये लैंड सर्वे कराने तक दाखिल खारिज में घूस लिया गया कि नहीं लिया गया? लिया गया ना। जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो भी लोग जो है बिना घूस दिए हुए कोई काम जो है नहीं हो रहा। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। आज बिहार से लोग पलायन करते हैं मुख्य 3 कारणों की वजह से। कोई पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है, कोई कमाई के लिए बाहर जा रहा है, कोई दवाई के लिए बाहर जा रहा है। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो लिए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप लोगों ने हर बार सांसद भाजपा का जिताने का काम किया। बिहार में 20 साल से सरकार बनाने का काम किया, फिर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में है तो बिहार के लोगों का है। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, मजदूर जो है बदहाल स्थिति में है। आप सब लोग जानते हैं कि क्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम आप लोगों से बस एक बात कहने आए कि एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। 17 महीने हम सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया।
वही 17 महीने में कोसी में पुल जो है हमने ही ऐलान किया था और सैंक्शन किया था, आज उसका भी टेंडर हो गया है। तो हमारे ही सरकार जो 17 महीने थी, पुल वाला डिपार्टमेंट हमारे अंतर्गत था। यही यूसुफ ने मांग की थी विधानसभा में, काम अब शुरू हो गया, हम लोगों ने काम किया। इस विश्वास के साथ हमारे हैं आप लोगों के बीच। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की 14 करोड़ भी सीएम बनाएंगे। यानी सीएम यानी चिंता मुक्त कर देंगे आप लोगों को। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। ऐसा काम हम लोग करने का काम आप लोगों को करेंगे। 17 महीने में हम लोगों ने किया है। वही हमारे चाचा बोलते थे 20 में कहां से लाएगा 10 लाख नौकरी, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा। लेकिन तेजस्वी जब 17 महीने आया तो अपने चाचे के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। हमने राह दिखा दिया। आज वो लोग भी नौकरी की बात कर रहे हैं। जो लोग कहते थे असंभव है, नौकरी नहीं दिया जा सकता, आज वो भी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो नौकरी देंगे। पहले 2-2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहाँ है, हर साल दे रहे थे। पहले उसका तो हिसाब कीजिए। 11 साल यानी 22 करोड़ नौकरी कहाँ है। तेजस्वी ने जो कहा वो किया और जो कह रहा है वो करेंगे। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा, छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के यहाँ छापा मरवाना। बताइए, 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए, हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। एक भी
बहाली बताओ, हर बार पेपर लीक होता है कि नहीं होता है? पेपर लीक से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो दिन भर पेपर लीक होता रहेगा, मनोबल बढ़ जाएगा। अभी जितना भ्रष्टाचार हो बढ़ा है, सोचिए कि और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा अगर ये लोग आ जाएंगे तो।